प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वह है सिंपल परमानेंट टिश्यू में दूसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं कोलेनगाइमा या स्थूल कोण ऊतक। पुराने लेक्चर में हमने मृदु ऊतक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे कोलेनगाइमा या स्थूल कोण ऊतक। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जिस तरह पैरेन्गाइमा या मृदु ऊतक यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल का अर्थ है वह मोनोकॉट में भी पाया जा सकता है, वह जड़, तना, पत्ती सभी पादप अंगों में पाया जाता है। लेकिन जो स्थूल कोण ऊतक या कोलेनगाइमा है ये यूनिवर्सल नहीं होता है, अर्थात ये आवश्यक नहीं कि यह ऊतक हमेशा पाया जाए। यह मुख्य रूप से बात करें भूमिगत तनों में, जड़ों में व मोनोकॉट, स्टेम और लीफ में नहीं पाया जाता, अर्थात ये एब्सेंट होता है। तो हम कहें कि भूमिगत तनों में, जड़ों में और मोनोकॉट, स्टेम में यह कोलेनगाइमा या स्थूल कोण ऊतक नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कोशिकाओं के, इस कोलेनगाइमा के कैरेक्टर की। तो यह कोशिकाएं अपेक्षाकृत लंबी होती हैं, समव्यासीय नहीं होती हैं, मृदु ऊतक की तरह। यह कोशिकाएं जीवित होती हैं। यह कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते और यह कोशिकाएं जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, इन कोशिकाओं भित्ति में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के अलावा एक और दूसरा सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं पैक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। इस पैक्टिन डिपोजिशन के कारण ही इनकी सेल वॉल जो होती है ये मोटी भित्ति युक्त हो जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि इसके ये कैरेक्टर है या इसके लक्षण है कि कोलेनगाइमा की कोशिकाएं जो होती हैं कैसी होती है। अब हम बात करते हैं कि कोलेनगाइमा के प्रकार। प्रकार का अर्थ होता है कि पैक्टिन डिपोजिशन किस तरह से हो रहा है इस ऊतक की कोशिकाओं के मध्य, उस आधार पर कोलेनगाइमा को 3 भागों में बांटा गया है। प्लेट या स्तरित स्थूल कोण ऊतक, एंगुलर और ट्यूब्यूल। अर्थात पैक्टिन के डिपोजिशन किस स्थिति में है, किस तरह से हो रहा है, उस आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा, 1, 2 और 3। अर्थात प्लेट कोलेनगाइमा, एंगुलर कोलेनगाइमा और ट्यूब्यूलर कोलेनगाइमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट कोलेनगाइमा की। इस तरह के कोलेनगाइमा में जो पैक्टिन का डिपोजिशन होता है वह सेल्स के टेंजेंशियल वॉल, अर्थात स्पर्श रेखा, जहां एक सेल दूसरी सेल को स्पर्श करती है, उस स्पर्श रेखा पर पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। तो ये देखने में एक प्लेट सदस्य दिखता है या एक स्तरित आकार का दिखता है, इसीलिए इसे स्तरित स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। यह मुख्य रूप से सूरजमुखी में पाया जाता है। दूसरा है एंगुलर। एंगुलर का अर्थ है कोणीय, अर्थात जो पैक्टिन डिपोजिशन है, यह पैक्टिन डिपोजिशन कोशिका के एक किसी कोण विशेष पर यह डिपोजिशन पाया जाता है। इस तरह का डिपोजिशन जो होता है वह सोलेनेसिकुल में पाया जाता है। और तीसरा जो है यह होता है ट्यूब्यूलर या नलिकावन। हम जानते हैं कि शुरुआती दौर में इन सभी कोशिकाओं में, या जो कोशिकाएं हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस या पाए जाते हैं। जब पैक्टिन का डिपोजिशन इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में हो जाए तो इस तरह का डिपोजिशन जो होता है वह ट्यूब्यूलर टाइप का कहलाता है और इस तरह का डिपोजिशन जो होता है फैमिली कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। तो हमने देखा कि कोशिकाओं का किस तरह की कोशिकाएं होती हैं, उनका वर्गीकरण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कोलेनगाइमा के फंक्शंस की। कोलेनगाइमा मुख्य रूप से पादपों में मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। जैसे हमने देखा था कि पैरेन्गाइमा जो हो क्या करता है, मुख्य रूप से स्टोरेज का काम करता है, उसी तरह कोलेनगाइमा जो है मुख्य रूप से पादपों में यांत्रिक सहायता
या यांत्रिक बल या यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करता है या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। इससे पादप जो होते हैं तेज आंधी या तूफान में भी टूटते नहीं है, झुककर वापस खड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉलनगाइमा। और कभी कभी इस कॉलनगाइमा में क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, तो दिस कैन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। अर्थात ऐसा कॉलनगाइमा जिसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, तो ऐसा कॉलनगाइमा यांत्रिक सपोर्ट के अलावा फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करने लगता है। तो ये था आज के इस लेक्चर में हमने दूसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉलनगाइमा के बारे में पढ़ा।